हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है आर.के. एजुकेशन पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ एक टर्म हैं जो उनमें यूज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर। किसी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, कैसे हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे अभी। हाँ जी, अगर मेरे को किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 8। मुझे क्या निकालने हैं, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 8 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, मैं सबसे पहले 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स को लूँगी। जैसे 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है 8 को, एक 2 डिवाइड करता है 8 को, और कौन डिवाइड करता है 3 तो 8 को डिवाइड नहीं करता। जब हम 3 को 8 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। देन उसके बाद 4 डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड नहीं करता 8 को, 6 भी नहीं करता, 7 भी नहीं करता, और कौन डिवाइड करता है 8। तो ये वो वाले नंबर हैं जो 8 को क्या करते हैं, ये 4 नंबर ऐसे नंबर हैं जो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो हम फैक्टर ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी नंबर के फैक्टर निकालो तो हम वो वाले नंबर राइट करेंगे जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। देन उसके बाद 2 6 को डिवाइड करता है। देन 3 आपका 6 को डिवाइड करता है। देन 5 नहीं करता, 4 नहीं करता, डायरेक्ट 6 करता है। डिवाइड करने का मीन्स है कि जब आप 2 को 6 से डिवाइड करवाओगे तो जब आप इसको ऐसे राइट करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये मीनिंग होता है डिवाइड करने का। ठीक है, फैक्टर्स आगे निकालने, आपको ऐसे ही फैक्टर निकालने हैं। सपोज एक एग्जांपल और 5। अभी मेरे को 5 को फैक्टर्स निकालने हैं, वो वाले नंबर जो 5 को क्या करते हैं कम्प्लीटली डिवाइड। फर्स्ट तो 1 ही होगा, 1 तो हमारा हर नंबर को डिवाइड करता है। सेकंड कौन होगा, सेकंड 5 होगा। तो 5 के सिर्फ हमारे पास 2 ही फैक्टर आए हैं, एक 1 आया है और एक ये नंबर इटसेल्फ। तो 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर ऐसे ही निकलते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स किसी नंबर के कैसे निकलेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना। जैसे मेरे को 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो मैं 2 के मल्टीपल्स कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2। देन मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4। देन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ, फिर हमारा आ जाएगा 6। देन मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ, देन हमारा आ जाएगा 8। ये चेन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। देन हम 2 को 5 से करेंगे, 2 को फिर हम 6 से करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मल्टीपल्स ऐसे ही निकलते हैं। हम किसी उस नंबर को जिसकी हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ओके, आई थिंक क्लियर है फैक्टर कैसे निकलते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं। अब हम करते हैं आगे, प्राइम नंबर पे चलते हैं। ये प्राइम नंबर मोस्टली बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या होते हैं प्राइम नंबर। हमसे कोई पूछने लग जाए डिफाइन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। डेफिनेशन लिखते हैं, प्राइम numbers are those numbers are the numbers which have are the numbers which have only 2 factor, which have only 2 factors। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। 1, एक तो हमारा क्या होगा 1, विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हाँ जी,
क्लियर हो गई। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक वो नंबर खुद। जैसे अभी हमने 5 का एग्जांपल लिया था ना, 5 के फैक्टर कौन कौन से थे? एक तो 1 थे और एक क्या था? वो नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इटसेल्फ। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि इस 5 के दो फैक्टर होते हैं ना। अब 6 के तो फैक्टर 4 है, और जिसके 4 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कभी नहीं बनता। प्राइम नंबर वही बनता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर है प्राइम नंबर क्या होता है? अब हम प्राइम नंबर को राइट करेंगे 1 to लेके 100 तक। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 1 से लेके 100 तक ये हमें आने भी चाहिए। हमारे 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम्स होते हैं। ये आई थिंक हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से लेके 100 तक होते हैं। सबसे पहले शुरुआत प्राइम की कहाँ से होती है? 2 से। 1 है ना आपका, 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से। सबसे पहला प्राइम होता है आपका 2 के बाद आता है आपका 3 के बाद आता है आपका 5 के बाद आता है आपका 7 के बाद आता है आपका 11 के बाद 13। ये 25 प्राइम है जो हम अभी राइट करेंगे। हाँ जी, 17, फिर आता है हमारा 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देन उसके बाद आता है हमारा 47 हो गया, 53, 59, 61, 67। हमारा 57 नहीं, 57 प्राइम नंबर नहीं होता। 67 के बाद आता है हमारा 71, 73, 79। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 83, फिर 89, 97। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ जी, ये हमारे 25 प्राइम्स है जो ये 1 से लेके 100 तक हैं। ये हमारे प्राइम्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ये हमारे प्राइम्स 1 से लेके 1 to 100 प्राइम्स है हमारे ये। ठीक है, ये हमारे 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम्स हैं? 25। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम्स होते हैं। एक और बात, जो प्राइम्स नंबर जितने भी होते हैं काउंटलेस होते हैं। प्राइम नंबर को हम ऐसे पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि 100 होंगे, 200 होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर जितने भी होते हैं इन्फिनिटी तक चलते हैं, होते तो काउंटेबल ही है, लेकिन जैसे आपकी काउंटिंग होती है ना, ऐसे ही प्राइम नंबर काउंटेबल तो होते हैं। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें सिर्फ एक अकेला ऐसा प्राइम होता है जो इवन होता है, बाकी सभी आपके ओड प्राइम्स होते हैं। इवन ओड क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए, प्राइम नंबर की जो लिस्ट होती है ना, ये तो जैसे मैंने सिर्फ 1 to 100 तक ही राइट किए हैं, प्राइम नंबर तो 100 से आगे भी होते हैं। तो मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ, जितने भी प्राइम नंबर है ना उनमें सिर्फ आपका एक अकेला ऐसा प्राइम होता है जो इवन होता है, बाकी सब प्राइम्स ओड होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आपका प्राइम नंबर है। प्राइम के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, प्राइम में तो ये था कि भाई जिस नंबर के 2 फैक्टर हों, और वो फैक्टर भी कौन कौन से? एक 1 होना चाहिए और एक वो नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो वाले नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। 2 से ज़्यादा मीन्स या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा। तो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? द नंबर्स, डिफिनेशन लिखेंगे हम, द नंबर्स विच हैव the numbers which have factors which have more than 2 factors। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। हाँ जी, ये हमारे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर्स।
अभी एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी देर पहले क्या लिखवाया था, 6 के फैक्टर लिखवाए थे ना। 6 के फैक्टर कौन होते हैं, 1 2 3 6। ठीक है, ये क्या है आपकी 6 के फैक्टर, कितने फैक्टर हैं, 4 है, यानी कि 2 से तो ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब ये हमारा जो 6 होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। 6 हमारा जो है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी 4 भी हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा 4 को भी हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 को बोलते हैं हम यूनिट नंबर। 1 का नाम क्या होता है, यूनिट नंबर। ये भी पता होना चाहिए, 1 आपका ना प्राइम होता ना कंपोजिट, 1 को हम यूनिट नंबर बोलते हैं। तो प्राइम कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग पॉजिटिव नंबर्स में 4 से स्टार्टिंग होती है। 4 के बाद आता है आपका 5, तो जैसे प्राइम नंबर हो गया, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे 12 के बाद 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, ऐसे ये चलते रहेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए जो प्राइम कंपोजिट नंबर है उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। ये आपका कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट हुआ। और कंपोजिट नंबर पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव नंबर के केस में 4 से स्टार्ट होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं इवन ओड क्या होते हैं। इवन नंबर, हाँ जी, इवन नंबर भी 2 टाइप से बोल सकते हैं हम, इवन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम डिवीजन के केस में करेंगे। डिवीजन में कैसे, इवन नंबर, इवन नंबर, हाँ जी, इवन नंबर क्या होते हैं, वो वाले नंबर जो 2 से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड। द नंबर विच आर completely divisible by, the numbers which are completely divisible by 2। वो वाले नंबर जो 2 से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ओके, एक तो डेफिनेशन है ये, या फिर दूसरी टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं, ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ऑल द नंबर्स, ये और में है, ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ये 2 डेफिनेशन होती है इवन नंबर की। डिविजिबल वाली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो डिविजिबल वाली है ना उसको ज़्यादा देखा जाता है। तो एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे, इवन नंबर में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन सारों को 2 डिवाइड करता है ना कंप्लीटली, दैट्स वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये हमारे इवन नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स के बाद आता है ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे उसको। ओड नंबर भी ऐसे ही 2 की टर्म्स में लिखे जाएंगे, नंबर्स होता है, नंबर नहीं होता, नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स विच आर नॉट completely divisible by, which are completely divisible by 2। ओड नंबर क्या होते हैं, वो वाले नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। अच्छा, एक बात और, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी एक इजी होते हैं डिवीज़न के केस में, तो आप प्लीज़ वो आपको बाकी वाली वीडियो में मिल जाएंगे, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप ही के लिए बेनिफिशियल है, एक बार आप प्लीज़ उनको भी देख लेना। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। ओड नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मीन्स जो 2 है ना उनको वो कंप्लीट डिवाइड ना करें। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम, 3 है, जैसे हम 2 को डिवाइड करवाते हैं 3 से, तो क्या आता है, 2 1 जा 2, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया ना, हमारा रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। अब की बार रिमाइंडर क्या आ गया, 1। दिस मीन्स क्या है, ये जो 3 है इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2।
ओके, 3 के बाद सॉरी 1 भी एक ओड नंबर होता है, 1 3 5 7 9, इस टाइप से ये वाले नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर। ओके, पता चल गया ओड नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। अब हमारा केस होता है जीरो का। आपसे कोई पूछे जीरो क्या है, इवन नंबर है या ओड है, तो आप उसको क्या बोलोगे, जीरो हमारा एक इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर। रीजन क्या दोगे आप उनको, जीरो हमारा इवन नंबर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जीरो है ना उसको 2 डिवाइड करता है, बिकॉज जीरो इज डिविजिबल बाय 2, यही रीजन होगा जीरो के इवन होने का, बिकॉज जीरो इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर आपसे कोई पूछे वाई जीरो इज इवन नंबर, तो आप उसको यही रीजन दोगे, बिकॉज जीरो इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारे इवन ओड नंबर थे। इवन ओड के बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना नेचुरल नंबर को। हाँ जी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते, काउंटिंग तो सभी ने पढ़ी होती, 1 से स्टार्ट होती हैं अप टू चलती इन्फिनिटी तक चलती हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वही होते हैं, काउंटिंग को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, नेचुरल नंबर्स हमारे वही होते हैं। द नंबर्स which are used, the numbers which are used for counting, वो वाले नंबर जो किस में यूज होते हैं, काउंटिंग में, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वो वाले नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 1 2 3, हमारी काउंटिंग ऐसे ही चलती है ना, 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक चलती है। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी को। तो ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हम बेसिक पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेचुरल के बाद आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, अभी नेचुरल नंबर तो हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। क्या बन जाएगा, वो होल नंबर। अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर दूँ तो उन नंबर्स को बोलेंगे हम होल नंबर्स। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम इंटीजर्स। इनफैक्ट नंबर नहीं, हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, नंबर्स की जगह इंटीजर्स। ओके, और द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ये बेस्ट डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ओके, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। जो आपके नेचुरल नंबर है, हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन होल को नेचुरल नहीं बोल सकते। मीन्स जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। होल नंबर हमारे यही होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से देखना। अभी नेचुरल नंबर में एग्जाम्पल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही कंटिन्यू होंगे ये, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे आगे तक, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर मैं जो ये होल नंबर है, अगर मैं हम इनमें नेगेटिव नेचुरल इंसर्ट कर दूँ तो वो हमारा बन जाएगा इंटीजर्स नंबर। क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
पहले लिखते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नेचुरल नंबर, विद नेगेटिव नेचुरल नंबर। अभी बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा, नेचुरल नंबर तो पढ़े थे हमने, नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है अभी समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या थे हमारे, 1 2 3 4 यही थे ना नेचुरल नंबर। अगर मैं इनके आगे नेगेटिव का साइन लगा दूँ, -1 -2 -3 -4 इस टाइप से, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला, कलेक्शन, कलेक्शन किसकी, अगर मैं ये जो होल नंबर्स है इनमें इनको ऐड कर दूँ तो मेरे पास किसकी कलेक्शन आ जाएगी, इंटीजर्स की। यानी कि देखो है तो ये भी इनफाइनाइट। हम इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, इंटीजर्स को हम इस टाइप से लिखते हैं, पहले हम लगाएंगे डॉट डॉट, फिर लगाएंगे हम कुछ एक नेगेटिव नंबर्स लिख देंगे, जैसे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 ऐसे। फिर हम पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ एक पॉजिटिव नंबर्स को लिख के हम क्या कर देंगे, ऐसे डॉट लगा देंगे। अच्छा, जो जीरो होता है ना आपका, ना तो वो पॉजिटिव होता और ना ही वो नेगेटिव होता। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। जो जीरो है आपका, ना वो पॉजिटिव में आता वो ना वो नेगेटिव में आता। जो जीरो है, जीरो की जो राइट में होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, और जीरो की लेफ्ट में होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया इंटीजर क्या होते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं ना, होल नंबर, अगर मैं उनमें नेगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर दूं तो जो कलेक्शन आएगी नई वाली, उनको बोलते हैं हम इंटीजर। और इंटीजर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे, फिर कुछ एक नेगेटिव नंबर लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, और फिर जीरो की साइड में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम जो ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इनको हम नंबर लाइन बेस पढ़ेंगे। नंबर लाइन क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक आपकी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं नंबर लाइन को, हाँ जी, जैसे ये है, ये एक जो लाइन होती है ना, इसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। इस पे हर रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी जैसे मेरे को इस नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करने, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करती है। वैसे होता क्या है, जैसे यहाँ पे जीरो होती है, हम मिड में जीरो को कंसीडर करते हैं, जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं, और जीरो के लेफ्ट में हम नेगेटिव को कंसीडर करते हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे होता है ना, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे नंबर है ना इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे जीरो के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 5, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, अब जीरो के राइट लेफ्ट में आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस टाइप से चलते रहेंगे, इधर भी ऐसे। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ इनमें से कौन राइट में होगा, 1 होगा राइट में या 2। आपको जैसे 1 और 5 दे दिया एक पेयर, और आपसे ये पूछ लिया बताओ 1 राइट में होगा या 5 राइट में होगा, तो देखो 5 राइट में है ना 1 के, क्योंकि राइट हैंड हमारा इधर होता है, तो इसलिए 5 किस में है, राइट में है, 1 के राइट में है। ये याद रखना, जो बड़े वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल वाले के राइट में। ठीक है, ये तो था पॉजिटिव की बात। अभी पॉजिटिव में ये तो सबको पता है कि जो 1 है ना वो लेस होता है 5 से, यानी कि 5 बड़ा होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव में चले जाएं, जैसे हमसे कोई पूछे नेगेटिव 1 -5, -1 और -5 में कौन बड़ा है, तो हमेशा याद रखना है -1 बड़ा होता है -5 से। क्यों, क्योंकि देखो नंबर लाइन पे देखेंगे हम, इसमें क्या है, -1 राइट में है ना, -5 की राइट में है -1, इधर है ना, तो इसलिए बड़ा कौन है, -1। अभी बताया था ना, राइट में जैसे जैसे जाएंगे राइट वाला नंबर हमेशा क्या होता जाएगा, बड़ा। तो ये बात भी याद रखनी है। अगर मेरे पास 2 लेस देन 3 है और मैं दोनों साइड नेगेटिव को इंक्लूड कर देती हूँ, तो जो ये साइन है ना, जैसे इधर -3, इस साइन का पलट जाएगा, ये -2 की तरफ हो जाएगा। जिस तरफ ये मुंह ओपन होता है ना, वही वाला नंबर बड़ा होता है। तो पॉजिटिव में तो सबको पता होता है जो 2 है वो लेस होता है 3 से, यानी कि हमारा 3 बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव वाले में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये ध्यान रखना है
-2 बड़ा होता है -3 से, यानी कि नेगेटिव वाले केस में उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना है। ओके, अभी सपोज आपसे किसी ने पूछा -8 और 0 इनमें कौन बड़ा है, तो नंबर लाइन पे देखेंगे -8 कहाँ है, -8 तो यहाँ कहीं होगा, और 0 कहाँ है, 0 यहाँ है, तो 0 राइट में है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी 0 बड़ी हो जाएगी -8 से, यानी कि जो 0 है वो सारे नेगेटिव नंबर से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये भी याद रखना है। ओके, और अगर एक पॉजिटिव नंबर दे दे और एक नेगेटिव नंबर दे दे, तब क्या होगा, तब हमारा पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा किससे, नेगेटिव वाले से, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बस यही था बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर्स का। प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट।